परंपरा का मूल्यांकन, ये लिखा गया है रामधारी सिंह रामविलास शर्मा। पहले मतलब जानेंगे कि लेसन कंप्लीट करेंगे वाला, कल इसका प्रश्न उत्तर हो जाएगा। कंसंट्रेट हो सुनना, बड़ा बेहतरीन लेसन है साहित्य। हिंदी साहित्य कहा किसको जाता है? तो साहित्य भावा साहित्य, जिसमें सभी के भलाई के बारे में वर्णन हो, उसी को हिंदी कहते हैं, साहित्य कहते हैं। इसी में आपको वो से लास्ट में शिक्षा और संस्कृति मिलेगा, महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया। महात्मा गांधी हरिजन एवं यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किए थे। इन लोग पत्रिका निकाला करते थे, साप्ताहिक पत्रिका, मासिक पत्रिका। मासिक पत्रिका महीना भर के जो पत्रिका रहता है उसको क्या कहते हैं? मासिक। देखो बउआ, परंपरा का मतलब बीच में जो टुबटब करेगा उसको बाहर, बड़ा मजेदार टॉपिक है, तुम लोग पढ़ता होगा बोरिंग लगता होगा, यह एक निबंध के रूप में बड़ा मजा आएगा। परंपरा का मतलब होता है रीति रिवाज, अब मूल्यांकन का मतलब होता है रीति रिवाज के बारे में बेहतरीन तरीका से मूल्यांकन करना, माने जानकारी करना। ओके, मूल्यांकन का जैसे ठीक है, एक मूल्यांकन मैंने पहले समझिए, हम आपका टेस्ट लिए तो अगर कॉपी जांच रहे हैं तो जांचने को ही कहा जाता है मूल्यांकन। मूल्यांकन में तो हम मूल्यांकन तभी कर रहे हैं, मूल्यांकन मैंने कहाँ सही और क्या कहाँ गलत, तब मूल्यांकन हम तभी कर सकते हैं जब हमको वह चीज़ आता है। तो परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा के द्वारा लिखा गया है कि कहाँ तक सही और कहाँ तक गलत। जो लोग साहित्य में परिवर्तन करना चाहते हैं ना, जो लकीर के फकीर नहीं है, जो रूढ़ियाँ तोड़कर क्रांतिकारी साहित्य रचना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको साहित्य का ज्ञान करना बहुत ही ज़रूरी है। आप अपने भारत देश में कुछ सुधार करना चाहते हैं तो आपको भारत देश के बारे में जानना सबसे पहले जरूरी। बिना इसके बारे में जानने में ऐसे ऊपर से आप किसी चीज़ का सुधार कर नहीं सकते। कोई नहीं देखता, फालतू रहता है, कोई आदमी आलतू फालतू में आलोचना करता है किसी का। अब जैसे देखिए कोई खिलाड़ी ही है, हम लोग की करते हैं एकदम हर बातें पर उसको गाली देते हैं, तुम बढ़िया नहीं खेला, उसको बोल दिया ऐसा, तुम अच्छा नहीं खेला, तुम ऐसे किया वैसे किया, ऐसा करना चाहिए था, तुमने ऐसा किया। तो क्या अगर उसके जगह पर हम होते तो हम अच्छा खेल पाते? अरे हम अच्छा कर पाते नहीं, तो हम बुराई। अच्छा, खिलाड़ी पब्लिक की बात पर फोकस नहीं करता है। जो आदमी जिस लाइन में अपने लाइन पर फोकस करता, पब्लिक क्या कर रहा है उससे हमको मतलब नहीं है। अगर अपने आप में वो सही रहा तो फिर सही रहा है ना। अभी एक अगर फोटो बनाए, कोई पिक बना दे, तो उसमें 75 जगह आदमी गलती दिखाने वाला हो जाए। सिलेबस चालू है, इन्हें सोचना कि सर फालतू लेक्चर दे रहे हैं। परंपरा का मूल्यांकन नहीं कि कहाँ तक सही गलत। अगर हम एक फिगर बना दे ना, एक व्यक्ति का फिगर बना दे, समझ गए ना, एक व्यक्ति का क्या बना दे, हाँ, एक व्यक्ति का अगर हम जो है फिगर बना दें, समझ गए ना, तो कह देगा सर आंख 1.5 बार है, तो ये काला है, वो लंबा है, वो छोटा, वो बड़ा। लेकिन उसको अगर कह दिया जाए, एक मूर्ति बनाया मूर्तिकार, बोला कि जहाँ जहाँ गलती है ना, जो आदमी को जहाँ गलती दिखे वो आके वहाँ पे उसको क्या कीजिए, सुधार दीजिए। सब आदमी आया, उस मूर्ति के शरीर पर केजो जो है जगह नहीं छोड़ा, केजा पर ही सही जगह। कोई कह रहा हाथ थोड़ा सा ज़्यादा टेढ़ा, ऐसे सीधा होना चाहिए। हर जगह पर टिक मार दिया, जो गलती है जो गलती। बिहान होके फिर वही पे अथी लिखा, मूर्तिकार लिखा जो मूर्ति बनाया था, कि जो आदमी जहाँ पे टिक मारे ना गलती, उस अपना अपना सुधार कर दे। कोई नहीं किया। तो कहने का मतलब दुनिया में गलत दिखाने वाले बहुत हैं, सुधारने वाला कोई नहीं है। गलत सबको दिखता है, अच्छा में अच्छाई उनको कोई किसी को नहीं दिखता। साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन करते हुए सबसे पहले हम उस साहित्य का मूल्य निर्धारित करेंगे जो शोषक वर्गों के विरुद्ध श्रमिक जनता के हितों को प्रतिबिंबित करता है। पहले मजदूर वर्गों का जो है प्राचीन काल में शोषण किया जाता था। शोषण का मतलब होता है सताया जाता था। प्राचीन काल में लोगों को जो है सबसे पहले जो है कि किया जाता था, शोषण किया जाता था, सताया जाता था। उसको सिर्फ पेट का खाना दे करके, जबकि 1948 में न्यूनतम मजदूरी कानून बना था कि मजदूरों का कम से कम इतना जो है मजदूरी होना चाहिए कि बेचारा जीवन यापन के अलावा कुछ पैसा बचा ले। इसके साथ हम साहित्य पर ध्यान देते हैं।
जिसकी रचना का आधार शोषित जनता का श्रम है और यह देखने का प्रयत्न करते हैं कि वर्तमान काल में जनता के लिए कहाँ तक उपयोगी है और इसका उपयोग किस तरह से हो सकता है। इसके अलावा जो साहित्य सीधे संपत्तिशाली वर्गों की देखरेख में रचा गया है उनके वर्ग हितों को प्रतिबिंबित करता है। अब कोई अमीर लेखक है तो हिंदी, वो तो गरीबता का कभी अनुभव नहीं किए हैं, तो गरीबता के बारे में वर्णन कर सकते हैं। जिसके गुण में, देहाती भाषा में कहावत है, जिसके गुण में फटे भी आए वही जाने दर्द के हाल। जिसको, जो गरीब नहीं है वो गरीब के फीलिंग को समझ नहीं सकता। हालांकि समाजवाद का जन्मदाता कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। कार्ल मार्क्स भी नहीं समझे थे और बताए, मजदूरों को बता दिए कि तुम्हारा ऊपर से चपलूसी करने वाला बहुत सारे लोग मिलेंगे। कार्ल मार्क्स के द्वारा कहा गया कि मजदूरों को खोने के लिए अपने बेड़ियों के सिवाय कुछ नहीं है। तुम्हारे लड़ाई लड़ने के लिए कोई दूसरा कोई नहीं आएगा, बल्कि तुमको अपना लड़ाई जो है खुद लड़ना पड़ेगा। किनका कथन था? कार्ल मार्क्स का। क्या बोले थे? और अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। बहुत अच्छा। उसे परख कर देखना चाहिए। अभ्युदय वर्ग का साहित्य है, यह ह्रासमान वर्ग। यह स्मरण रखना चाहिए कि पुराने समाज में वर्गों की रूपरेखा कभी बहुत स्पष्ट नहीं। जहाँ पूंजीवाद का यथेष्ट विकास हो गया वही यह संभावना होती है। संपत्तिशाली और संपत्तिहीन वर्ग एक दूसरे के सामने पूरी तरह से विरोध बनकर खड़े हैं। अमीर आदमी कभी भी गरीब आदमी का दोस्त हो नहीं सकता। कभी डायलॉग नहीं सुना होगा, लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते? कौन है? नहीं हो सकते, दोस्त कभी नहीं हो सकता है। कौन फिल्म का डायलॉग है? कुछ ऐसा ही है। पुराने सभ्यता साहित्य में, अब तो बेचारा देखो गरीब है, बोला देखबे न किए तो बेटा भूलिया हम टाइट कर देंगे। पुराने साहित्य में वर्ग हित साफ साफ कर टकराते हुए दिखाई दे, इसकी संभावना कम होती है। क्या कर दिमाग बैठा लो जी, पर इसमें मत मचना। चलो बैठा, जल्दी जल्दी, क्विक एंड फास्ट, अस्थिर से है। कल के हाट हमरा जाल दिन कुछ हो जाओ। सभ्यता के अनेक तत्वों की तरह साहित्य में ऐसे तत्व जो विरोधी वर्गों के काम में करते हैं। आग जलाकर खाना पकाना, सुनिएगा। पहले का देखिए, सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर है। बीए क्लास में क्वेश्चन आता है सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर है, जबकि कुछ होने दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन आसमान जमीन के फर्क बताते हैं। सभ्यता और संस्कृति, सिंपल सी बात है। मनुष्य घर बनाकर जो रहता हुआ क्या है? मनुष्य घर बनाकर रहता हुआ क्या है? सीधा बैठो सुजीत कुमार। यहाँ बैठने का ढंग आप लोग का क्या है? सभ्यता। पहला नंबर तो ट्यूशन कैसे होना चाहिए, पढ़ाई के दूर की बात है। सर कहाँ होना चाहिए, बच्चे को कहाँ होना चाहिए, ये क्या है? सभ्यता है कि हाँ सब जगह ऐसा ही होता है, सर आगे ही रहते हैं सर, है ना जी। अब बच्चे बीच, अब सरे जाके बीच में बैठल है, जिस लड़का बैठल है उसी बैठ के पढ़ावे, अब कुल अपने अपने तरफ रहेगा, तो ऐसा संभव है? नहीं संभव। तो ये सभ्यता है। अब पढ़ा की रहे, ये आपका संस्कृति है। अभी मनुष्य घर बनाकर रहता है, सभ्यता है। मनुष्य घर बनाकर कैसे रहता है? मनुष्य कपड़ा पहनता है, यह क्या है? सभ्यता। क्या है? मनुष्य खाना बनाता है, यह क्या है? सभ्यता। अब सुनो, मनुष्य घर बनाकर रहता है, ये सभ्यता। मनुष्य घर कैसे बनाना चाहिए, ये उसका क्या है? अब आदमी 6 फीट के होता है तो देवलियो अथी छत तो 6 फीट पर ढाल रहता है, बट कोई हाँ कने छोटा काहे कोई आदमी जो है 7-8 फीट के हो जाएगा नहीं, लेकिन जानता है कि आराम से इतना में एडजस्ट हो जाएगा। नियम यही हमारा संस्कृति है। मनुष्य कपड़ा पहनता है, कपड़ा कैसन होना चाहिए? फटल चिल्टल जैसे तैसे। ये हमारा कैसा पहनी वो क्या है? संस्कृति। कैसे पहनी हो संस्कृति है। कपड़ा पहनता है लेकिन कैसे पहनी हो संस्कृति। मनुष्य खाना बनाकर खाता है,
लेकिन क्या क्या बनाता है वह उसका क्या है ना थोड़ा थोड़ा अंतर। कल कारखानों में भाप और बिजली से चलने वाले मशीन के समाजवादी व्यवस्था में हुआ, औद्योगिक क्रांति में हुआ है। सभ्यता का हर स्तर वर्गीकरण में होता है। इसी तरह साहित्य का हर स्तर संपत्तिशाली वर्गों के हित में बंधा नहीं रहता। साहित्य की इस व्यापकता को स्वीकार न करने, वैसे ही समाजवादी व्यवस्था में बिजली का उपयोग न करने में साहिकार है कि साहित्य के व्यापकता को स्वीकार किया जाए कि हमारा साहित्य भी बढ़ा है। अगर साहित्य का नहीं व्यापकता को अगर समझिएगा बुझिएगा तो यह समझ लीजिए कि समाजवादी व्यवस्था में आज बिजली का कितना, आज यहाँ बिजली नहीं होता था हम आपको पढ़ाते नहीं, इतना अंधार लगता है कि देखबे न करते हो बंद करते हैं। तो बिजली के बारे में क्या कहना है, तो बिजली तो इस युग में वो क्रांति ला दिया है, धूम मचा के रख दिए हैं। बल्ब का आविष्कार के एडिसन थे, है ना जी। अब आराम से सौर ऊर्जा से आदमी जो दूर रहता है, जहाँ लाइन दूर है तो वहाँ सौर प्लेटें लगा लेता है ना जी। बैटरी का रखता है, चार्ज करता है, उसे यूज करता है जो बिजली से दूर है। तो बिजली एक आज के युग में औद्योगिक क्रांति का युग है। हर कोई आदमी ज़्यादा ज़्यादा वस्तु का उत्पादन करना चाहता है। 99 का चक्राल है आपके गार्जियन में, हम में और सब जगह, है ना जी। इतना होगा तो इतना होगा। आज ऐसा लग रहा है कि आदमी जो है ना कमाने के लिए ही जिंदा है, जबकि कमाना का मतलब जिंदगी को क्या करना है, मस्ती के साथ जीना होता है। लेकिन गार्जियन लोग को देखो तो कितना सेंसिटिव होते हैं आप लोग का गार्जियन। एकदम लगे हमेशा विचारशील रहेंगे, लेकिन टेंशन में रहेंगे, इतना लेना है, इतना देना है, उतना खुश नहीं रह पाता है। अब बुढ़ारी तक के वह कहानी, खुशी कभी व्यक्ति को मिलने वाला ऐसा नहीं है। चाहेगा ना ज़्यादा कमा के हम खुश हो जाए, खुशी आपको जिस लाइन में जो काम करें वहाँ आप खुश रहिए तो ज़िंदगी भर खुश रहिए। नहीं तो सोचिएगा एक बाद खुशी मैट्रिक के बाद आएगा, इंटर के बाद आएगा, नौकरी के बाद आएगा, बाल बच्चे के बाद उनको नौकरी लग जाएगा तब आएगा, बहू जी आ जाएंगे तब आ जाएगा। बहू जी आ जाएंगे तो लास्ट स्टॉपेज है और गंजन होता है, समझ गए न। हाँ, साहित्य मनुष्य के अच्छा इस हम तो समझते हो तुम लोग, समाजवादी पूंजीवादी एगो कौन चीज है, समाजवादी पूंजीवादी। समाजवादी में देश के सरकार का अधिकार, पूंजीवादी में किसी खास व्यक्ति। साहित्य मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है। आर्थिक जीवन के अलावा मनुष्य एक प्राणी के रूप में भी अपना जीवन बिताता है। हम लोग के ज़िंदगी से साहित्य का बहुत ही संबंध है। हम लोग रुपया पैसा के अलावा एक आम आदमी, एक जो है मनुष्य की तरह भी जिंदगी प्राणी के रूप में भी अपना जीवन क्या कर रहे हैं, बिता रहे हैं। साहित्य में उसकी बहुत सी आदिम भावनाएं प्रतिफलित हैं, उसे प्राणी मास से जोड़ती हैं। इस बात को बार बार कहने में कोई हानि नहीं। साहित्य विचारधारा मात्र ही नहीं, साहित्य एक विचार ही नहीं है, उसमें मनुष्य का इंद्रिय बोध होता है। हिंदी एक ऐसा विषय है, साहित्य एक ऐसा विषय है जिसमें मनुष्य का इंद्रिय बोध होता है। साहित्य पढ़िएगा ना तो आपका संस्कार, अच्छा तुम लोग देखता होगा आर्ट्स वाला सर का और मैथ साइंस वाला सर का, दोनों के रहन सहन संस्कृति में अंतर होता है कि नहीं। मैं साइंस वाला का अधिकांश सर के देखो जूता, बुराई नहीं किसी, हम नाम नहीं किसी का लिए, अधिकांश सर की बात कर रहे हैं। यानी कि हम किसी सर को पर्सनल देखल जाते हैं की पहन लगे, अधिकांश जो है मने सब पूरे पहनने में एकदम क्रीच मारल, आयरन मारल रहेगा, शर्ट फुल पैंट एकदम मने सेटेबल रहेगा, जैसे तैसे झोलंगा फोलंगा नहीं, है न जी, स्टाइलिश पूरा, समझ गए कि नहीं। बाल ताल ये वो, जूता दम मत पूछो, दम हमेशा जूतो गर्मियों में जुतवा पहन ले, है न जी। हाँ, कोट वाला जो रहे तो गर्मियों में कोटवा पहन ले रहेंगे, समझ गए न। ये रीति रिवाज रहता है, मैंने थोड़ा स्टाइलिश टाइप का साइंस वाला। सही बात है कि आर्ट्स वाला स्टाइलिश रहता है, क्योंकि उनको साहित्य का कोई अध्ययन नहीं है। साहित्य वाले सर समझते हैं साहित्य भावा साहित्य, साहित्य में ही सब कुछ है। व्यक्ति को जो हम दे रहे हैं वो क्या पहन रखे हैं सर, उससे मतलब नहीं है कि आयरन मारा हुआ कि नहीं मारा, सर हमको क्या सिखा रहे हैं उनसे मतलब, ठीक, बुराई नहीं कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है मनुष्य रियलिटी में बल साहित्य क्या है तो इस समझाता है अल्फा बीटा गामा,
है ना जी। कैसे का फलना ढिमकाना इके जब तक आप इंजीनियर नहीं हैं तब तक वो आपको काम के जो देने वाला नहीं है। लेकिन कहने का मतलब कहाँ तक शिक्षा ग्रहण किया जाए, तब मनुष्य को इंद्रिय बोध का कम से कम जानकारी होना चाहिए। लोगों को वही महात्मा गांधी के अनुसार वहाँ तक शिक्षा दिया जाए कि लोग पढ़ के जिसका उपयोग कर सके। कोई इंजीनियर के डिग्री लेके गाँव में दुकान चला रहा था, फायदा इंजीनियर के डिग्री ले। डॉक्टर के डिग्री लेके गाँव में बैठा हुआ है, उसको डॉक्टर के डिग्री लेवे से फायदा टाइम वेस्ट क्या है किया। टाइम वेस्ट वह लाइन में करो जिसमें तुम अपना धंधा देखो कि ज़िंदगी में ही लाइन में गुजारेंगे, तब ऐसे फालतू में टाइम वेस्ट नहीं कर दो। क्योंकि अगर आप टाइम वेस्ट करते हैं तो आपका टाइम ख़त्म होता है। अब अगर कोई आदमी टाइम वेस्ट नहीं करके आगे बढ़ता है तो उस लाइन में वो आगे बढ़ जाता है, एक्सपीरियंस हासिल करता है। तरक्की का, उन्नति का, सफलता का कोई शॉर्टकट रास्ता हाँ इन्हें कि हाँ एक हम ट्यूशन खोल दिए या फलना काम कर दिए, एक आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे ही दुकान बड़ी चल रहा है हम भी खोल देंगे हमरो चलेगा। कुछ नहीं होता है, लिंक पर सब कुछ होता है, धीरे धीरे सब कुछ होता है। समय आने पर ही वृक्ष में फल भी लगते हैं, है ना। तो थोड़ा सा साहित्य वाला सेंसिटिव लगा तुमको। साहित्य में विकास प्रक्रिया उसी तरह संपन्न नहीं होती जिससे समाज में एक समाज के पहले लोग श्रम विहन जाति प्रथा पढ़ाए थे आप लोग को। तो पहले लोग की मानते थे कि वो बढ़िया समाज वो है जगह में सब जाति के लोग रहते हैं। लेकिन अब बढ़िया समाज वो है इसी को माना जाता है। जाति आप कुछ हो रही है, लेकिन आपको शिक्षित होना बहुत ही। सामाजिक विकास क्रम में समांती सभ्यता की अपेक्षा पूंजीवादी सभ्यता को अधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है। पूंजीवादी सभ्यता के मुकाबले समाजवादी सभ्यता को, पुराने चरखे और करघे के मुकाबले मशीनों के व्यवहार को श्रम की उत्पादकता बढ़ गई है। पहले पुराना चरखा चलता था, करघा चलता था महात्मा गांधी द्वारा, उसी से कपास को लोग जो है कन्वर्ट कर देते थे धागा में, धागा से फिरकी बन जाता था, कपड़ा बनता था। लेकिन आज इसके जगह पर मशीन आ गया है। पर यह आवश्यक नहीं कि समांती समाज के कवि की अपेक्षा पूंजीवादी समाज का कवि श्रेष्ठ हो। इससे कवि का कोई लेना देना नहीं है। कवि तो अपना ही विचार लिखेंगे, चाहे उस समाजवादी व्यवस्था में हो, लोगों के सरकार का अधिकार है या किसी खास व्यक्ति का अधिकार है। जे कवि रहेगा वो अपने बारे में लिखेगा, जहाँ जाए न रवि वहाँ जाए कवि, उसका मन में जे उभरेगा वही लिखेगा, उसमें कोई चेंज होगा। यह संभव है कि आधुनिक सभ्यता का विकास कविता के विकास का विरोधी है। कवि स्वयं बिकाऊ माल बन रहा है। पहले के कवि के बारे में आपको बताए थे ना कि चंद बरदाई थे, पृथ्वीराज चौहान के कवि थे। किसके जी? 1193 लड़ाई हुआ था ना तराइन का, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। पृथ्वीराज चौहान, भूषण जो थे शिवाजी वीरस किस्म के भी थे, शिवाजी और राजा छत्रसाल के कवि थे। तो इन लोग राजा महाराजा पहलव का क्या करता था, अपना जोश बढ़ाने के लिए कवि रखा करता था कि आप हमारे जोश को बढ़ाइए, ठीक है, माने वर्णन कीजिए, बड़ा मारिए, तो जिससे जोश हमारा मनोबल और ऊपर होगा। तो कहने का मतलब कवि में कोई चेंजिंग आपको देखने को नहीं मिलेगा। 19वीं 20वीं शताब्दी में कवि क्या भारत में यूरोप में पुराने कवियों को घोटे जा रहे हैं और उनके आसपास पहुंचे जाते हैं जो अपने को धन मानते हैं। आज की कविता से सब पुराने अच्छे नहीं होते हैं, सब अच्छे पुराने, सब खराब भी नहीं होते हैं। वो कालिदास के शब्दों में कहा गया था, है ना जी, कालिदास जबकि महाकालिदास थे, है ना जी। कहने का मतलब जो कविता यह कदम के डाल अगर माँ होता यमुना तीरे मैं भी बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे, जो इस कविता में रस है वो आज के कविता में वो रस नहीं है ना। वो चीज़ मिलता है जो पुराने गाने का मजा। एक बार भोजपुरिया गाना सुन लो, एक बार जो आधुनिक गाना सुन लो, दोबारा सुनने का मन नहीं करेगा। लेकिन पुराने समय का जो गाना वो बराबर बजते रहे, ये दुनिया या महफिल मेरे काम की नहीं, आदमी सुनते रहेगा, है नहीं। दुनिया बनाना है तो दुनिया बना जा, नहीं तो किस्मत ना बहुत सारा गाना बेगाना ना बना दे। उस सब बिस्मिल्लाह खां गाना सुनते थे, ये सब सुन के तो रतिया मुठका हा करे लगते थे। उनकी पत्नी कहती थी ला हौल बला कुबैत, क्या बदतमीज आदमी आप हैं जी, सोते क्यों नहीं? तो तुमको क्या पता है रस क्या चीज़ होता है, समझे। यहाँ तो आदमी नहाना वाला खाली कि कार्तिक नहाते हैं, नहाना है बेटा तो पूछ नहाओ, कार्तिक में क्या रखा है।
क्या बोले? ये जो तमाम कवि देखो शादी ब्याह की बात करते हैं, तो शादी ब्याह कुछ सही भी कुछ गलत, रीति रिवाज कुछ गलत। अच्छा बताओ, तुम ही लोग, लड़की लोग या लड़का लोग, कोई भी बताओ, बसिया भात बरतिया पर कखने फेंकल जाता है? सुतल रहे तब जयमलवा में फेंकल जाता है। अच्छा बसिया भात का क्या रीजन है, क्या रखे? बढ़िया बढ़िया शर्ट पहले रहता है, बसिया वाला फेंकता बेगना। कहीं कहीं तो गोबर फेंका जाता, कहीं कहीं तो लड़का को जो है माने जब जाता है शादी करने के लिए, लड़की के घर प्रवेश करता है तो पान के पत्ता से आग लेके उसको सेकता है। समझ गए ना? बताओ काश के उसे सेक दे, हमरा तो यही डर था, तो जर जाएगा कि नहीं? हाँ, अरे वो और विध होता है, उसको की कहते हैं, ऐसे जो नाई जो रहता है ऐसे कुछ करता है कानी उंगली में, उसको की कहते हैं? लहरनियास करता वो क्या है मने? अरे रीति रिवाज के नाम पूछ रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं? सिनाही कढ़ाता है, तो जानते हैं सिनाही कढ़ाता क्या? उसमें हमको लगता था हमारा सदिया होगा तो बाप रे मुरिया कटे पड़ेगा नहीं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नियम तो क्या होश के कट जाए तो कहने का मतलब रीति रिवाज सभ्य सही नहीं है, कुछ गलत भी है। और शादी विवाह जो आदमी कहता है खर्चा होता है, लेकिन एक चीज़ तो है, परिवार आके मिलते हैं एक दूसरे से, है बहाने हैं 99 के चक्कर में जो रहते हैं लगल, कम से कम मिल तो जुल तो लिए। नहीं कहता मर जाता तो कल ही तो मिला लिया हम उनका से, अरे कल में आदमिया ससिया रुकते 1 मिनट में मर जाए, और छोड़ा ना कल मिलो परसों मिलो। आदमी को रियलिटी बात है, मेल जोल होना चाहिए। शादी ब्याह बर्थडे फर्थडे फलना ढमका, अगर मिनट भर के खुशी आता है तो क्या दिक्कत है, आना चाहिए। कोई बड़ी चीज़ कि आदमी 99 के चक्कर से ओल झोल तो रहबे करता है, कम से कम वही बहाने मुस्कुरात हो जाता है, खुश तो हो जाता है पर्व त्योहार के बहाने। ऐसे 99 के चक्कर में इन्हें खर्चा उन्हें खर्चा। औद्योगिक उत्पादन कलात्मक सौंदर्य के त्यों नहीं बना है। औद्योगिक उत्पादन कलात्मक उत्पादन में बहुत बड़ा अंतर है। औद्योगिक एगो उत्पादन हुआ, एगो कला का उत्पादन हुआ, एगो वस्तु का उत्पादन मशीन के द्वारा हो रहा है, एगो आदमी खुद अपने कला से लोगों को प्रभावित कर रहा है। अब बता दें आप लोग को, शेक्सपियर के नाटक, अमेरिका ने एटम बम बनाया, रूस ने भी बनाया। शेक्सपियर के नाटक जिससे चीज़ का उत्पादन दोबारा इंग्लैंड में हो सकता है, ठीक है, तुम औद्योगिक विकास किया कि बंदरा भुन को रे, थोड़ा सा अंतर है, तुम पर समझो तो सही। औद्योगिक विकास का मतलब हम एटम बम बना लिए, औद्योगिक विकास है। लेकिन शेक्सपियर जो नाटक लिख दिया वो कौन विकास है? आज अमेरिका का औकात नहीं है, शेक्सपियर कहाँ के रहने वाले थे? इंग्लैंड के। आज अमेरिका का औकात नहीं है कि इंग्लैंड में हम उनका शेक्सपियर के नए किताब चलेगा, ऐसा कोई बात नहीं। वैश्वीकरण हो गया, नहीं पढ़ सकता है भाई, वहाँ का आदमी पढ़, इसको रोक नहीं सकता है, पढ़ सकता है, क्योंकि आप साहित्यकार को बांध के नहीं रह सकते हो, जे जिसके दीवाने हैं वो रहबे करेगा। मोहम्मद रफ़ी मुस्लिम के थे, हम हिंदू हैं, फिर भी उनके गाने को पसंद करते हैं। गुण का दीवाने तो बिरजू महाराज जो है 4 फीट के 4.5 फीट के थे, हॉल में जो है मैंने सर मुंह पर चेहरे का दाग था, सब खड़ा होकर सब सुभान अल्लाह सेल्फी लेवल मार कर देता था। तो आदमी गुण के दीवाना होता है, ना कि हमारे गांव का, ना कि हमारे टोला से। उस समय का तो मान होता है, लेकिन फिर भी दुनिया जो है उसके उनके दीवाने होता है गुण का। तो कोई रोक लेगा कि हाँ अब कवि के कविता नहीं पढ़िए, नहीं पढ़ाया जाएगा। लेकिन जो जिसके दिल में बैठ गया, शेक्सपियर और मिल्टन जैसन कितनों आधुनिक युग में होगा तो कोई लेगा। सचिन तेंदुलकर कोई रिकॉर्ड तोड़ेगा, तोड़ भी देगा तो उतने नाम रहेगा, उसको भारत रत्न तोड़ेगा तो मिल जाएगा। सचिन तेंदुलकर मिल गया है ना जी, तो उसको क्या मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। अब प्लस उतना मान सम्मान हो जाएगा, उसके बाद उसके तरह विचार कहाँ से लाएगा वो? तो बल अंतर होता है। क्या होता है जी? अंतर हो ही जाता है। गुलामी अमेरिका में थी, गुलामी एथेंस में थी, किंतु एथेंस यूनान की राजधानी है। आज यूरोप का पालना, हाँ ना, ग्रीस को ही कहा जाता है, यूनान जिसको कहते हैं आप लोग, यूनान को ही कहा जाता है। उसके संस्कृति रीति रिवाजों के किसको कहा जाता है? यूनान। समांतवाद कहा जाता है, जो समांतवाद कहा जाता है, जो अमीर लोग नहीं होते मनमानी करते हैं ना, जो अमीर लोग होते हैं और जो मनमानी करते हैं बउआ, उसी को की कहा जाता है? समांतवाद। समांतवाद दुनिया भर में एक अमीर आदमी गरीब आदमी को कहीं पर भी देखना पसंद नहीं करेगा।
जिस प्रकार से एक फिल्म का डायलॉग है कि लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते हैं, ठीक उसी प्रकार से अमीर आदमी और गरीब आदमी कभी दोस्त नहीं हो सकता। अगर हो गया तो उसी को कहते हैं अपवाद। जितना भी धातु होते हैं सभी ठोस अवस्था में होते हैं, लेकिन वो पारक ले ले तरल अवस्था में होते हैं, तो पारा अपवाद में आ गया। ठीक उसी प्रकार से कौन सी में आ गया? अपवाद हो गया। समझे कि नहीं? पैदल आते हैं कि समझिएगा, टेम्पो समेत। अधातु क्रोमियम, ब्रोमियम। साहित्य के निर्माण में पूंजीवादी विकास के रूप में तमाम हुआ। राफेल, लियोनार्डो दा विंची। मोनालिसा किनकी पेंटिंग है? मोनालिसा वो पेंटिंग है, गजब का लियोनार्डो दा विंची पेंटिंग की है। सुनेंगे ध्यान से, पेंटर है। माने वो जो देख रहे हैं आप लोग सर्वपल्ली राधाकृष्णन का फोटो है। यहाँ सामने देखिए कुछ और, थोड़ा सा ऐसे देखिएगा कुछ और। माने सामने देख रहे हैं तो सिंपल, इधर से देखिएगा बढ़ के तो मुस्कुराता हुआ, उधर से देखिएगा तो रोता हुआ, पीछे से देखिए लगा कि भूत का फोटो। माने कलाकारी किस में है? बनाने वाले में है कि फोटो वाले में? कि किस ढंग से किया होगा कि आदमी जहाँ रहे जैसे थोड़ा सा आगे पीछे करके देखो फोटो चेंज होगा। कोई छापल नहीं बल्कि हाथ का हुनर। तो बताओ इसम के जैसे दूसरा मोनालिसा का पेंटिंग चोरी हो गया था तो कभी दोबारा हो सकेगा जी? ये समझ सके। माइकल एंजेलो इटली की देन है। माइकल एंजेलो कहाँ थे? इटली। यहाँ हम एक और देखते हैं विशेष सामाजिक व्यवस्था में कला का विकास होता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि समान सामाजिक परिस्थितियां होने पर भी कला का समान विकास नहीं होता। माने रिलेटिव समझो तो कह सकते हो आदमी में विपत्ति में ही निखार आता है। मीडियम परिवार जब तक रहेगा उसी में प्रतिभा आता है, उसी में निखार आता है, वही बढ़ता है। प्रतिभाशाली मनुष्य की अद्वितीय भूमिका भी देखते हैं। साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्य की भूमिका निर्णायक है। हिंदी के निर्माण में प्रतिभाशाली जो मनुष्य है ना, उनकी भूमिका बहुत ही क्या है? हाँ। इसका यह अर्थ नहीं ये मनुष्य जो करते हैं वह सब अच्छा ही होता है। इसका ये मतलब नहीं हुआ कि मनुष्य जो करता है वो सब की करता है? अच्छा ही करता है। या तो फिर ऐसा करता है जिसमें कुछ दोष नहीं है। हर आदमी में कहीं ना कहीं कुछ दोष है, लेकिन यह होता है कि कम और ज़्यादा होता है। कोई भी रीति रिवाज में अवगुण होता है, कम या ज़्यादा होता है। जैसे ठीक है, हम पूजा के बारे में निंदा करते हैं कि फलना पूजा करने गया था मंदिर में, तो पहले जो अगरबत्ती जला दिया, पहले पानी से धोना चाहिए, पहले ये करना चाहिए। तो हम इस बारे में कब बोल रहे हैं? जब हम इस बारे में बढ़िया जानेंगे तब बोलेंगे। कि बिना बढ़िया जान ले हम पूजा करे खुद नहीं जानते हैं। अब जैसे आरती लेके हम कैसे घुराएंगे? दाएं से बाएं कि बाएं से दाएं? बाएं से दाएं घुरवल जा है, दाएं से बाएं घुरवल जा है, दाएं से बाएं घुरवल जाता है, ऐसे रहे हैं? हाँ, तब बताओ, हम भी नहीं जानते। दाएं से जो है बाएं, रियलिटी बात है, दाएं से बाएं घुरल जाता है। क्योंकि कभी कभी आ जाता है, खराब लगता है, सरस्वती पूजा में आरती रह रहता है तो सर उल्टा घुरा दिए, उल्टा घुरा दिए। हम कह रहे घुरा तो सही, लेकिन नहीं, हम पूजा के लिए जानते हैं सर, बोलना चाहिए। लड़की हम बोले कि बता वो मूर्त अथी करते हैं, मैं एक अथी मना सरस्वती माँ फोटो देख रहे हो लगा तो हम बोले कोई लड़कियाँ को बताओ रे कैसे क्या क्या चढ़ाएं, पहले क्या क्या चढ़ाएं है न। एगो आई बताने के लिए हाँ सर हम बताते। अब वो ओकरा ठेल रही, आई पहले फूला चढ़वा दे, नहीं पहले ये होना चाहिए पहले। अच्छा हमको कि मालूम, हम कह रहे हो रहा न पूजवा, छोड़ो न भाई खिस्सा कर। तो वो जानते थे पूजा के बारे में तो बता रहे थे गलती, तो निंदा करते वही ना जी। अब राजनीति के बारे, लालू प्रसाद के बारे में हम बुराई करते हैं, नीतीश के बारे में बुराई हम करते हैं। तो कहने का मार 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 करते हैं बुराई नहीं करते। करेंगे कब? जब हमको इनसे कुछ फायदा रहेगा तब, उन्हें तो कोई मतलब है। आप सुनिए, राजनीति का मूल्यों की अपेक्षा अधिक है। राजनीति का कैसा लाइन है ना जिसमें एक नेता दूसर का नेता बुराई जब तक बताएगा नहीं ना तब जीत भी नहीं करेगा। कह देगा नहीं फलना बहुत अच्छा किए है ना, तो फिर बहुत अच्छा करवे किए तो कल खड़ा हो उनके वोट पड़ जीतो। ठीक। कहा जाता है कि जब ब्रिटिश साम्राज्य का कोई नाम लेवा पानी देवा ना रह जाएगा ना, तब शेक्सपियर और मिल्टन जैसे शैली विश्व संस्कृति का आकाश में वैसे ही जगमगाते नजर आएंगे कि अगर कोई कवि नहीं रहेगा तो जो पुरानका है ना इन्हीं का नाम खाली रह जाएगा।
एक हिंदुस्तानी खूब अंग्रेजी भाषा, एक हिंदुस्तानी कितनों अंग्रेजी जान लेगा लेकिन शेक्सपियर मिल्टन का टक्कर नहीं ले सकता। और एक अंग्रेज कितनों हिंदी भाषा जान लेगा लेकिन हमारे सूरदास और कालिदास का टक्कर। तो साहित्य के विकास में प्रतिभाशाली मनुष्य की तरह जन समुदाय और जातियों की विशेष भूमिका है। साहित्य के विकास में प्रतिभाशाली मनुष्य का, जो मैंने पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, समाज है, डॉक्टर इंजीनियर हैं, समाज को बनाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। जन समुदाय और जातियों की विशेष भूमिका, इसे कौन नहीं जानता कि यूरोप के सांस्कृतिक विकास में जो भूमिका प्राचीन यूनानियों की है वह अन्य किसी जाति का नहीं है और भी कोई दूसरा बल जाति का नहीं है। इससे कौन नहीं जानता कि यूरोप के सांस्कृतिक विकास में जो भूमिका प्राचीन यूनानियों की है वह अन्य किसी जाति की नहीं है। जन समुदाय जब एक व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था में प्रवेश करती है, जो लोगों का झुंड, लोगों का समुदाय जब एक व्यवस्था दूसरा में क्या करता है, तब उसकी अस्मिता नष्ट नहीं हो जाती, तब तक उसकी इज्जत नष्ट नहीं। प्राचीन यूनान अनेक गण समाजों में बटा हुआ था। प्राचीन यूनान कहें तो बहुत भागों में की था, बटल था। आधुनिक यूनान एक राष्ट्र है। यह आधुनिक यूनान अपनी प्राचीन संस्कृतियों से अपनी एकात्मकता स्वीकार करता है या नहीं? यह समाज अपने आप का एकात्मकता स्वीकार करता है या नहीं? 19वीं शताब्दी में शैली और बायरन ने अपनी स्वाधीनता के लिए लड़ने वाले यूनानियों ने को ऐसी एकात्मकता पहचानने में बड़ा परिश्रम किया है। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के दौरान इस देश ने इसी तरह अपनी एकात्मकता पहचानी। इस देश ने इसी तरह से क्या पहचाना? एकात्मकता। इतिहास का प्रवाह ही ऐसा है जो विच्छिन्न है और अविच्छिन्न भी। इतिहास का प्रवाह ऐसा है जो विच्छिन्न और अविच्छिन्न अलग भी नहीं। मानव समाज बदलता है और पुरानी अस्मिता का कायम रखता है। मानव का रीति रिवाज बदलता है, पुराना इज्जत को की रखता है। जो तत्व मानव समुदाय के एक जाति के रूप में संगठित करते हैं उनमें इतिहास और सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर निर्मित अस्मिता का ज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा है। बंगाल विभाजित हुआ और किंतु जब पूर्वी और पश्चिमी बंगाल के लोगों ने अपनी साहित्यिक परंपरा का ज्ञान रहेगा, यहाँ के लोगों में रीति रिवाज का क्या रहेगा, तब तक बंगाली जाति संस्कृति रूप से अविभाजित रहेगी। बंगाली लोग अपना दिमाग जानते हो मछली खा खा के बढ़ाता है। जैसे भारत की बात करते हैं, भारत एक स्वतंत्र देश है, लेकिन यहाँ भारत एक ऐसा खूबसूरत सा देश है कि किसी भी संस्कृति के साथ छेड़छाड़ नहीं किया है। हमारे भारतवर्ष में जाओगे बड़ा खूबसूरत सा, ये जैसे देख लीजिए, ये भारत है। सब जगह के रीति रिवाज का कल्चर हो गया, रीति रिवाज सबका की होता है अलग अलग है। सबका क्या है बउआ? हाँ, सबका रीति रिवाज, सबका कल्चर सब क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे पंजाब आ जाएगा, इधर दक्षिण भारत आ जाओ, या अरे बउआ दक्षिण भारत के रीति रिवाज आपको अलग मिलेगा। कहाँ का? उत्तर भारत का अलग। यहाँ के लोग, वहाँ दक्षिण भारत के लोग शादी ब्याह में लुंगी या तो उजला काला कला रहेगा, उजला उजला पहनेगा। नाम अपना परदादा गांव के नाम सभी एक ही साथ मिला लेगा। और बाद हम लोग लुंगी पहनेंगे तो लथपदा के गिर जाएंगे। और उन लोग का मेन पहनावा कहीं बाजार जा रहा है, कहीं आ जा रहा है, आओ फरियाल लड़ाई लड़ना, आओ फरियालो लुंगी बांधेगा कस के, आओ फरियालो हज फरिया है न जी। तो ये सब का रीति रिवाज है। तो कहने को हमारा भारतवर्ष कितना खूबसूरत है। मेघालय, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उसका पहनावा अलग है न। असम तरफ हो, वहाँ का पहनावा अलग है। हर जगह तुम जाओ, तुम्हारा कल्चर, रीति रिवाज सब क्या मिलेगा? सब एकदम जो है क्या क्या मिलेगा? अलग अलग मिलेगा, भिन्न भिन्न मिलेगा, है ना जी। कितना खूबसूरत सा देश है, किसी के संस्कृति के साथ छेड़छाड़ नहीं किया गया। पंजाब और बंगाल में आसमान जमीन का फर्क है। पंजाबी लोग पंजाब वाला पंजाबी बोलेगा, बंगाल वाला बंगाली। अब पानी खाबो है न जी, बासु दादा ये जाबो वो करबो,
है ना जी। हाँ, और वहाँ पंजाब में है ना की गल है क्या बात है, की गल है कि क्या बात है, ठीक। उसका कल्चर अलग है, इसका अलग है। यहाँ का मुख्य भोजन बांग्ला, पश्चिम बंगाल जाओगे तुमको मछली भात मिलेगा। वहाँ का मुख्य भोजन को बेहतरीन मक्के की रोटी, सरसों दा साग और भर भर गिलास लस्सी चलेगा। हाँ, छाछ उसको बोलता है। एक भाषा बोलने वाली जाति की अनेक भाषाएं बोलने वाले राष्ट्र की भी अपनी अस्मिता होती है। अस्मिता का मतलब होता है इज्जत। जैसे हमारे भारतवर्ष का, हमारा सरकार किसी भी राज्य के संस्कृति रीति रिवाज से छेड़छाड़ नहीं करता है। केरल में एगो नौका थी होता है, रेस होता है, 60 आदमी बैठ जाएगा और सभ्य चलाएगा। अब बिहार में रहो चलवे वाला के तो 5 गो 10 गो बैठ जाएगा, एगो बेचारा चलते रहे या तो चलाइबे नहीं करेगा, चलाइए ना लियो है। हम लोग ऐसी जाते उत्तराखंड गए थे घूमे तो उसी 6-7 को बैठे थे और उसी करते थे, चलाइए डालिए ठीक चलवे करो। झूठा वैसे से थक जाते थे। और 8 किलोमीटर चलाना था, वो ढलान पर हल्का हल्का मारिए अपने बढ़ जाएगा। और वहाँ रेस चलता है, चलाओ चलाओ, और दोसर का बैठ के मजा लुटेगा है ना जी। हम लोग बैठल कहीं तो आराम से चलेबे कौन, आराम से बीचे मस्ती रही। सब राज्य का अपना अपना नृत्य है। केरल का देखिए मलयालम है ना जी। सब राज्य का अपना कल्चर है। पंजाब का भांखड़ा है और मलयालम है। यहाँ झूमर है झारखंड का। हाँ, और बिहार झूमर हो गया, जट जटिन हो गया। हाँ, जिस समय हिटलर ने सोवियत संघ पर आक्रमण किया, ध्यान दो, यहाँ थोड़ा सा बताना है। ये तो हम आपको रूस के बारे में पहले ही बता चुके हैं कि रूस की अगर हम चर्चा करते हैं, किसकी चर्चा, रूस सबसे बड़ा देश था, है ना जी। जर्मनी यहाँ पश्चिम में है। तो बात 1917 में जो कि हुआ था, माने अधिकांश क्षेत्र जो है जर्मनी का पोलैंड को दे दिया गया था। आधा से अधिक हिस्सा किसको दिया था, पोलैंड। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ 1917 में ही रूस आजाद हो गया था। कौन चीज से भाई, तो पूंजीवाद से और जारशाही व्यवस्था को की कर दिया था, अंत कर दिया था। सलाव वहाँ के मुख्य जाति थे, सलाव, यहूदी, फिन, पोल, है ना जी, और जर्मन, ऐसे करके लोग रहा करते थे। आज़ादी मिल गया, जारशाही व्यवस्था के अंत कर दिए। उसके बावजूद भी हिटलर ने वहाँ की किया, आक्रमण किया। और उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध अमीर देश में एक दिन हो गया था, गरीब देश में भी एक दिन हो गया। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में ऐसा कहानी नहीं है। द्वितीय विश्व युद्ध में पड़ोसिया के देखा गया। बताओ तो जर्मनी छोटा चल गया, छोटा सा देश है, और रूस पर आक्रमण करे। और रूस में पड़ता है ठंडा, और उसको पते नहीं था आक्रमण करेंगे तो ऐसा हानि होगा। बेहुदा इसम जम जाता था, इसू से निकवा इसम का मर जाता था, और टक्कर लगा ठंडा वाला क्षेत्र से। तो 1917 में जारशाही, 1917 में क्रांति के बाद रूस, और रूस के बारे में तो बढ़िया जानते हैं हम लोग। रूस में कार्ल मार्क्स हुए थे। कार्ल मार्क्स का कहना था मजदूरों को खोने के लिए बढ़िया सिवा कुछ भी नहीं है। बहुत सी जातियां सोवियत संघ में शामिल ना हुई। कहाँ जी, कुछ विलंब से, दूसरे महायुद्ध से कुछ पहले अन्य जातियां उनमें शामिल हो गई। हाँ, बहुत सारा जाति उसमें आके की हो गया। सोवियत संघ में आज जितनी जातियां शामिल हैं, अगर सोवियत संघ की बात करें, आज सोवियत संघ में जितनी जातियां शामिल हैं, उनका वैसा मिला जुला राष्ट्रीय इतिहास नहीं है जैसा भारत की जातियों का है। माने सब देश एक दूसरे से कुछ ना कुछ क्या है, अलग है। राष्ट्र के उसका संस्कृति, रीति रिवाज, शादी ब्याह का अलग है, और यहाँ का शादी ब्याह का कल्चर, रीति रिवाज अलग है। यूरोप के लोग यूरोपियन संस्कृति की बात करते हैं, जबकि भारत के लोग कहाँ के रीति रिवाज का, कि भारत के जैसा कहीं नहीं मिलेगा। संसार का कोई भी देश बहुराष्ट्रीय जात की हैसियत से इतिहास को ध्यान में रखे तो भारत का मुकाबला
जितना भारत में जातीय है ना, बहुजातीय, यहाँ का जाति यहाँ की यादव है, तो सरकार राज्य में जाएंगे तो जतिया चेंज हो जाता है, जतिया वही रहता है, नम्मा उसका अलग मिलेगा, जाधव हो जाएगा, या तो फिर चेंज हो जाएगा। भुजबल, गहलौत, ऐसा जाति है, भुजबल है, गहलौत है, कृष्णौट, फलना ढमकाना, ये सब अलग अलग मिल जाएगा आपको। हाँ, जबकि यहाँ तुमको मिलेगा यही महतो है ना जी, मेहता है ना जी, मैंने अलग, दूसरा राज्य में वही जाति क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। यहाँ राष्ट्र एक जाति द्वारा जातियों का राजनीतिक प्रभुत्व कायम करने में स्थापित नहीं हुई, वह मुख्यतः संस्कृति और विकास का देन है। इस सांस्कृतिक निर्माण में देश के कवियों का सर्वोच्च स्थान है। हमारे रीति रिवाज के निर्माण में देश के कवि का जो है बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण स्थान है। इस देश की संस्कृति से रामायण और महाभारत को अलग कर दें तो भारतीय साहित्य की आंतरिक एकता क्या हो जाएगी। हाँ, भारत के रीति रिवाज का कल्चर एकदम खत्म हो जाएगा। किसी भी बहुजातीय राष्ट्र के सामाजिक विकास में कवियों की ऐसी निर्णायक भूमिका नहीं रही जैसे इस देश में व्यास और वाल्मीकि की है। व्यास महाभारत को लिखे थे, वाल्मीकि रामायण को लिखे हैं। इसलिए किसी भी देश के लिए साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन उतना महत्वपूर्ण, कोई भी देश के लिए साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इस देश के लिए। यदि समाजवादी व्यवस्था कायम होने पर जारशाही रूप रूस नवीन राष्ट्र के रूप में पुनः गठित हो सकता है। जारशाही रूस नवीन में क्या हो सकता है, तो भारत में समाजवादी व्यवस्था कायम होने पर यहाँ की राष्ट्रीय अस्मिता से पहले से किंतु पुष्ट होगी, राष्ट्रीय इज्जत से एवं पहले से ही क्या हो जाएगी, पुष्ट होगी, जिसकी कल्पना की जा सकती है, जिसके बारे में हम हाँ सोच सकते हैं। वास्तव में समाजवाद हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है। क्या चीज, समाजवाद। समाजवाद में उत्पादन के साधनों पर देश के सरकार का, पूंजीवादी व्यवस्था में शक्ति का इतना अभिव्यक्ता होता है, कोई हिसाब नहीं। पूंजीवादी व्यवस्था में अपने आप को लोग शक्तिशाली साबित करता है। उत्पादन के साधनों पर प्रोग्राम किसी खास व्यक्ति का, हाँ, देश के साधनों का सबसे अच्छा उपभोग समाजवादी व्यवस्था में संभव है। देश का सबसे ज़्यादा साधन के समाजवादी वाले में लोग करेंगे। अनेक छोटे बड़े राष्ट्र भारत से ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। बहुत सारे ऐसे ऐसे छोटे, अब देखो ना, बांग्लादेश देख लो, श्रीलंका देख लो, पाकिस्तान देख लो, भूटान, उनकी प्रगति की रफ्तार किसी भी पूंजीवादी देश की अपेक्षा तेज है। मैंने क्या बताए थे, समाजवादी व्यवस्था कायम करने के लिए पहले की अपेक्षा कहीं ज़्यादा शक्तिशाली हो गए। उनकी प्रगति की अब जो समाजवादी व्यवस्था वाला है ना, पूंजीवादी से ज़्यादा तेज हो गया है। भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास सामाजिक व्यवस्था में संभव है। हमारा भारतवर्ष में कौन सी है, तो लोकतंत्र है। शासन का प्रमुख और है कोई, देश का प्रमुख कोई और है। शासन का प्रमुख प्रधानमंत्री, तो देश का प्रमुख। साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान समाजवादी व्यवस्था में संभव है। साहित्य के रीति रिवाज के बारे में आदमी को छूट मिलेगा जहां उत्पादन के साधनों पर देश के सरकार का अधिकार रहेगा तब। समाजवादी संस्कृति पुरानी संस्कृति से नाता नहीं तोड़ती। कौन संस्कृति? समाजवादी रीति रिवाज पुरनका से नाता तोड़ने का काम, हाँ, वह उसे आत्मसात करके आगे बढ़ाती है। समाजवादी रीति रिवाज ऐसा है ना कि जो कुछ पुराना रीति रिवाज है उसको भी मान प्रतिष्ठा देता है। अभी हमारे देश की निरक्षर निर्धन जनता नए पुराने साहित्य की महान उपलब्धियों के ज्ञान से वंचित है। नया और पुराना रीति रिवाज के ज्ञान से एकदम क्या है, एकदम अलग हो गया। जब वह साक्षर होगी साहित्य पढ़ने का उसे अवकाश होगा। जब वह साक्षर होगी तो हिंदी पढ़ने का उसको क्या रहेगा, सुविधा होगी। तब व्यास और वाल्मीकि के करोड़ों नए पाठक होंगे। तब व्यास और वाल्मीकि के करोड़ों नए जो है क्या होंगे, पाठक होंगे। वे अनुवाद में नहीं, उन्हें संस्कृत में भी पढ़ेंगे
और इस देश में इतने बड़े पैमाने पर संस्कृति का दान प्रदान करेंगे। सुब्रह्मण्यम भारती की कविताएं भी मूल भाषा में उत्तर भारत के लोग पढ़ेंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर रचनाएं मूल भाषा में तमिलनाडु के लोग पढ़ेंगे। अब इतना संस्कृति रीति रिवाज के कि किसी भी रीति रिवाज के बारे में जानने की आपको आवश्यकता नहीं है। बल्कि अब जैसे टॉलस्टॉय की बात करते हैं, टॉलस्टॉय रूस के रहने वाले थे, है ना जी। और टॉलस्टॉय के घर में पढ़े होंगे, बहुत बड़े साहित्यकार थे। तो उनका पन्ना केरेनिना पढ़ सकते हैं, किताब उनके द्वारा लिखा गया, तो आपको हिंदी भाषा में मिल जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर बांग्लादेश के थे, उनकी रचनाएं बांग्ला भाषा में, लेकिन आपका उसका हिंदी अनुवाद मिल जाएगा। बढ़िया कवि रहेगा उसी भाषा में। आपको तमिल के रीति रिवाज के बारे में जानने में तमिल भाषा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको हिंदी भाषा में उसका ट्रांसलेट मिल जाएगा। लेकिन आप पढ़ने वाले तो बनिए, कोई दिक्कत। आज ऐसा हो जाए कि आप जिस भाषा का है वही भाषा आपको किसी भाषा में पढ़ना चाहते हो, उतना भाषा पढ़ेगा तो आदमी पगलाइए जाएगा। भारत में 22 भाषा है, नोटवा में आपका 17 भाषा लिखा रहता है, जो नोट नहीं रहता है सो कहूँ। अब भारत की खोजे के बारे में बताते हैं। भारत का अगर आज खोज नहीं होता तो इतना दुर्दशा नहीं होता। अफ्रीका, अगर ये बताते हैं कि सबसे पहले निकला था भारत की खोज के लिए कोलंबस, और वो जो है चल गया आपका जो है दक्षिण आ गया, दक्षिण अमेरिका। ओकर बाद एगो बार्थोलोमियो डियाज निकला और वो चल गया जो है अफ्रीका। एक कोना में देखा, यहाँ आके दक्षिण अफ्रीका को कह दिया कि यही जो है भारत है न। तो पहले जो है क्या था, अरब कंट्री जो है मसाला के लेन देन करता था। अरब कंट्री वाला मांगता था वो पश्चिम वाला तीना कोनी, लेकिन अरब कंट्री वाला इतना गधा कि बता दिया उसको कि भारत समुद्र के किनारे है, कैसे जाओगे तुम। तो उन लोग जानता है कि समुद्र के किनारे को है तो कहीं ना कहीं समुद्र जो है एक दूसरे से कहीं ना कहीं क्या हुआ है, जुड़ा है। अगर कोई किनारे में है तो कोनो साइड से न कोनो साइड वहाँ जाइए। निकला वास्को डी गामा है, उसको मिल गया दक्षिण, यहाँ दक्षिण अफ्रीका आया, वहाँ मिल गया बार्थोलोमियो वास्को डी गामा के एगो जो है कोई अब्दुल मजीद मिल गया, है न जी। अब्दुल मजीद बोला कि कहाँ जाना है, तो हमको भारत। कहानी बताए थे कि नहीं, कैमरा घूरेगा, घूर जाएगा उस साइड की, नहीं घूरेगा ना, पूरा नहीं घूर सकेगा। आप लोग को भी दिखा देते हैं हम। देखिए किस प्रकार, पकड़िए इसे, थोड़ा सा पकड़िए इसको, वहाँ देखिएगा, देखिएगा ना, दिख जाएगा, देखिएगा मेंटेन कर। चलो ना थोड़ा सा ऊपर दिखाना, ठीक है, बैठिए बैठिए, हो गया हो गया। अब देखिए ये पहले ये भारत है, ये कौन है जी, भारत। और यहाँ पे आपका यूरोप है, द्वितीय विश्व युद्ध प्रथम विश्व सब यूरोपे में हुआ है ना। तो यहाँ पर के था पहले जो है ये था, यहाँ देखिए अरब लोग भारत से मसाला लेता था और एक नहीं देता था, लेकिन अरब लोग जो है महंगा करके रह देता। बता दिया कि भारत समुद्र के किनारे थे, यहाँ से निकला था कोलंबस से बेहुदा, हाँ अलबला गया, चल गया इन्हें, बोला यही भारत है, यही भारत है से। और उसके बाद बार्थोलोमियो डियाज यहाँ आ गया दक्षिण अमेरिका, बोला यही भारत। लेकिन यहाँ से वास्को डी गामा यहाँ तक तो आइए गया कि वहाँ सोचेंगे। तो यहाँ पर ही मिल गया अब्दुल मजीद वो व्यापारी, बोले कहाँ जाना है, तल भारत हमको जाना। भारत आया, वो आया था दम मॉडर्निंग, उसके पास क्या था, नाव था, हाँ वो बोट था। वो आया, यहाँ का राजा कालीकट का राजा, केरल का नाम कालीकट था, उसका नाम था कैमोरेन। और जो जहाजवा से आया था ना जी वास्को डी गामा, थोड़ा आधुनिक व्यवस्था से लैस था। कैमोरेन राजा खुदे घूरा, अपन घरों बली बोला हमारे घरों बली घुरा दीजिए। अब बोला कि भारत वाला ने ज़्यादा गोर रहेगा ने काला रहेगा, सेम रहेगा, ने लंबा ने चौड़ा है ना जी, सेम रहेगा। अब भारत वाला में बोला कि अब कैसे पकड़िएगा भारत वाला, तो भारत वाला खासियत है, एक आदमी एक देखते रहेगा ना टक लगा के, तो ऐसे पूछ दिया कि है नहीं, तो समझ जाती बेहुदा, समझ गया नहीं गया तो समझ गया यही बार। और अगर बात बोला कि आप काहे लाए, तो हम मसाला लेवल आए हैं वास्को डी गामा, मसाला के मोरन बोला ले जाइए। वो अपना अथिया लाद लिया, जहाजवा जो था पानी वाला, और तो और हमको जो है जहाजवा जब कोढ़िया वाला जहाज रहता है, हाँ है ना जी, वो की किया ओकरो पर लेके बांध के लेके चल गया ऐसे करके बेहुदा। और जाके जानते वो आएगा, 1 रुपया का मसाला था, 1 गुने 64 गुना मुनाफा कमाया था। कितना कमाया था जी, 1 रुपया में खरीदा था 64। ओकर बाद तो मत पूछबो बउआ, भारत जी के सब बेहुदा जो है हनुमान जी के प्रसाद जो है समझ लिया था। क्या समझ लिया था, पर इन्हें दौड़ के आ रहा पुर्तगाल वाला, फ्रांस वाला, चल रही हम लुटवा। जैसे तुम लोग दनौरा पर प्याज कबाड़ा खवड़ी नहीं करते, गड़रिया हमार पूरा
अस्वीकारी हम ई दौड़ के चल गए, नहीं ई हमारा हिंद चीन हमार हो गया, फ्रांस ही नहीं चलाया था, सब नौका ऐसे ही दौड़ा दौड़ी किया था कि हमार हो गया, ये हमार हो गया, ऐसे लुटा लुटी कर रहा था, है ना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, आज रहते हैं, तब तक जय हिंद। रुको अभी, कल है सुनो रे, कल यही टाइम में क्लास रहेगा और हिंदी लाइएगा, प्रश्न उत्तर हो जाएगा। ओके ठीक।